देखिए अभी हम आपको गणित का परिमेयकरण के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको अच्छा से परिमेयकरण समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अभी ऐसे 5 हिसाब लिखा हुआ है। आप यदि इस पांचों को सीख लेते हैं तो परिमेयकरण से जो भी सवाल रहेगा उसको आसानी से आप बना दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हम पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल था, देखिए सवाल जो भी दिया हुआ रहे सबसे पहले सोल्व आपको लिखना है। तो हम भी सोल्व लिख लेते हैं, सोल्व या फिर हल लिख सकते हैं, सोल्व या फिर हल। ध्यान दीजिए, पहला सवाल है 1/रूट के अंदर 2। 1/रूट के अंदर 2। पता है जो भी सवाल रहे उसमें आपको याद रखना है कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अंश हर में कभी यदि भूल जाइएगा तो याद रखिएगा ट्रिक से कि ओ से अंश होता है, ओ से आसमान, आसमान होता है ऊपर, और हो से हर होता है हल, और हो से ही हल भी होता है। हो से हर, हो से हल। हर चलता है कहाँ? नीचे। तो उस तरह से आपको याद रखना है कि अंश ऊपर वाले को कहते हैं, हर नीचे वाले को कहते हैं। हमेशा हर से आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण में करना यह होता है कि नीचे जो भी कुछ है उसी से गुना दीजिए और उसी से भाग दीजिए। यदि नीचे रहेगा √5 तो हम लिखेंगे, मान लीजिए कि नीचे √5 है तो ऊपर लिखेंगे √5 और गुना बट्टा में √5। यदि √8 रहेगा तो √8 से गुना करेंगे और √8 से भाग भी देंगे। लेकिन फिलहाल इस जगह पर था नीचे √2, तो हमें इसलिए गुना करना है √2 से और भाग भी देना है √2 से। √2 से गुना करना और √2 से भाग देना। पता है अभी भी वही आंसर है, वही लिखा हुआ है जो कि पहले था। हम यदि इसको कटाते हैं एक बार में तो इधर तो एक क्लियर हो गया, इधर कट करके एक बचा केवल, 1 गुना 1 और नीचे कुछ भी नहीं है, √2 इधर है सिर्फ √2। कहने का तात्पर्य कि आप यदि किसी संख्या से गुणन करते हैं और जिससे गुणन किए उसी संख्या से भाग दे देते हैं तो उसका मान 1 आ जाता है, और गुणन करने पर 1 कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है। लेकिन यह हम कटाने के लिए नहीं किए हैं, कटाने के लिए करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। हमको तो आगे हल करना है। देखिए हल कैसे किया जाता है, हल के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, इसलिए आपको गुणा करना है। 1 गुना √2, जबकि √2 जबकि नीचे हो जाएगा √2 गुना √2। रूट के अंदर 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। फिर से देखिए √2 गुना √2, तो बताइए क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 4 होगा और पता होगा आपको 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इसका यही आंसर हुआ। इसी तरह से परिमेयकरण बनाया जाता है। अब दूसरा देखिए, हमें लगता है कि दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 1 है रूट के अंदर 3, 1/रूट के अंदर 3, तो बताइए किससे गुणा करेंगे? हर से गुणा करना है और हर से ही भाग देना है, यानी कि निचलका से गुणा करना है और निचलका से ही भाग देना है। तो √3 है तो यहां पर लिखेंगे √3 और फिर √3 से ही भाग देंगे तो हो जाएगा 1 गुना √3 और √3 गुना √3। रूट के अंदर 9 और 9 का वर्गमूल 3। एक बात कहें वह यह कि आपको यदि कहे कि √6 गुना √6 क्या होगा, सीधा बोल दीजिएगा 6। √8 गुना √8 क्या होगा? 8। उसी तरह से बोलिए √2 गुना √2 क्या होगा? 2। √3 गुना √3 क्या होगा? 3 होगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है 1/2 2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। तो ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा यहां पर याद रखना है, जब प्लस माइनस रहे तो प्लस यदि है तो नैका चिन्ह हमें माइनस देना है, यदि माइनस रहेगा तो उसको प्लस बना देना है। फिर से समझिए,
यदि कहीं पर चिन्ह दिख रहा है प्लस में, दिख रहा होगा तब, उधर जो भी बताए तो उसमें छिपा हुआ था। यदि दिख रहा है तो प्लस है तो माइनस कीजिएगा और माइनस है तो प्लस, वह ऐसे हम बोले थे हर से गुणन कीजिए और हर से ही भाग दीजिए। तो नीचे है 2 प्लस √3, लेकिन हमें देना है -√3। यदि परिमयकरण आप चाहते हैं कि सही सही बनाए तो चिन्ह हमेशा बदलिएगा, जो चिन्ह दर्शाया हुआ रहेगा। अब इसी से भाग दे दीजिए, 2 -√3 कटाइएगा तो 1 मन आएगा, लेकिन कटाने के लिए परिमयकरण नहीं किया जाता है, गुणन करने के लिए किया जाता है। तो अब गुणन करते हैं, 1 से गुणन करेंगे, यही आ जाएगा 2 -√3। शायद आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे, वह यह कि a + b इंटू a-b, क्या पढ़े होंगे, a + b इंटू a-b। इसके लिए सूत्र होता है a² - b², a² - b²। यदि एक जगह पर प्लस में हो और एक जगह पर माइनस में हो तो पहला के स्क्वायर घटाओ, दूसरा के स्क्वायर कीजिएगा। देखिए इधर a कॉमन है 2 और इधर भी a कॉमन 2, इधर b कॉमन √3, इधर भी b कॉमन √3। बस अंतर यही है कि इधर प्लस इधर माइनस। तो बोले एक में प्लस और एक में माइनस, अर्थात a + b इंटू a-b बराबर सूत्र होता है a² - b²। a कॉमन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -b², b कॉमन बोले कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे। तो अब ऊपर जो है वही लिखना है, ऊपर है 2 -√3। आप ही बताइएगा थोड़ा सा सोच करके, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस √3 गुना √3, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है इस तरह से, √3 गुना √3। अभी तो बताए थे √5 गुना √5 5, √7 गुना √7 7। तो बताइए √3 गुना √3 कितना 3। आपको कहेगा कैसे, तो समझिए, √3 गुना √3, रूट अंदर 9 हुआ और 9 का वर्गमूल ही होता है 3। तो अब देखिए बचा है 2 -√3, अब बट्टा 4 में 3 घटेगा 1, पता है 1 का वैल्यू नहीं रहता है, खत्म हो जाता है ऐसे ही। नीचे हर में रहे सिर्फ एक, तो 2 -√3 और यही आपका आंसर आया। तो यह परिमयकरण था। एक और था, देखिएगा, वह है 2/5 -√3, 2/5 -√3। तो था आपका सवाल 2/5 -√3 था कि 2 था? दो बट्टा 5 -√2 था। -√2। तो हाँ, यदि प्लस चिन्ह दिख रहा है तो नया चिन्ह माइनस बना करके देना, और यदि माइनस दिख रहा है तो प्लस, जैसे कि हम बनाते हैं परिमयकरण में। हर से गुणन किया जाता है पहले और हर से ही भाग देना होता है। तो 5 यहां पर प्लस था, बोले क्या देंगे, सॉरी यहां माइनस था, इस जगह पर माइनस था तो देंगे नया चिन्ह प्लस, और √2 है तो √2। अरे यार, तो अब ध्यान दीजिए, परिमयकरण में याद रखिएगा हर से गुणन किया जाता है और हर से ही भाग देना पड़ता है। लेकिन यदि कोई चिन्ह दिख रहा है प्लस में तो नया चिन्ह माइनस हो जाएगा, और यदि दिख रहा है माइनस में तो नया चिन्ह प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बनाते हैं, 5 है तो 5 लिखेंगे, था माइनस पर देंगे प्लस, रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 2, इसी से भाग भी करेंगे, 5 + √2। तो अब देखिए 2 से दोनों में गुणा करना है, 2 गुना 5 10। आप चाहें तो यहाँ पर घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा होगा यदि घेरते हैं तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में यानी कि 2 जीव आया है, और यदि नहीं घेरते तो फिर आपका गलत भी हो सकता है। 2 गुना 5 10, अब प्लस
2 गुना रूट के अंदर 2 तो हो जाएगा 2√2। अब देखिए यहां पर है a और यह है b, इधर है a इधर है b, a आपस में मिल गया और b आपस में मिल गया। बस अंतर यही है कि एक में माइनस है एक में प्लस। अभी तो बतेबे के थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला हम प्लस रहे या दूसरा में प्लस रहे कोई दिक्कत नहीं, बस एक घर में प्लस होना चाहिए और दूसरा घर में माइनस होना चाहिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला के स्क्वायर घटाओ दूसरा के स्क्वायर, पहला के स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर घटाओ दूसरा के स्क्वायर, रूट के अंदर 2। तो अब देखिए अब हो जाएगा ऊपर ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए 10 प्लस 2√2 अब बट्टा 5 का स्क्वायर 25 घटा। अभी बोले थे √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, √8 का स्क्वायर 8। उसी तरह से यहां पर बोले √2 का स्क्वायर 2। तो अब ऊपर रहेगा 10 प्लस 2√2 और 25 में 2 घटाइएगा बचेगा 23। बस यही आंसर आया। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।